हो जाए फिर से एक बार, someone will be removed. ओके, चलो एक क्लास स्टार्ट कर देते हैं। लेते हैं अभी तक। चलो एक बार क्लास में कौन कौन है वो देख लेता हूँ। आदित्य, आदित्य दो आदित्य है, अक्षय, गीता, गोविंद, कुंडलिक, सौरभ, सुदेशना। सुदेशना कंटिन्यू रहो बेटा, आप पूरे क्लास तक अटेंड रहना, बीच में गायब नहीं होना। नेटवर्क खराब रहा तो भी कोशिश करते जाओ क्लास में जुड़े रहने की। ओके बेटा, चलो आज थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। चलो आ गया क्या वॉइस? अरे भाई मुझे मत म्यूट करते जाओ, अभी आ रहा है क्या वॉइस? यस, ओके। तो सुनो, अब क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेंगे पहले। सुनो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। हमें आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, which divides the line joining the points P and Q। एक P और Q है, ये समझो P और ये Q, ये दोनों को ज्वाइन करता है और पॉइंट R इसे डिवाइड करता है। अब पॉइंट R इसे किस तरह से डिवाइड कर रहा है वो देखेंगे, इंटरनली डिवाइड करता है क्या एक्सटर्नली देखेंगे। कैसा इंटरनली, तो यहाँ पे लिखेंगे R, which divide the ratio 3:2, यहाँ पे ले लेंगे 3, यहाँ पर ले लेंगे 2, 3:2। तो इसका पोजीशन वेक्टर बना बच्चों P बार, इसका पोजीशन वेक्टर R बार और इसका पोजीशन वेक्टर Q बार। तो ये जो पोजीशन वेक्टर दिया है ये P का पोजीशन वेक्टर है और ये Q का पोजीशन वेक्टर है। हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर किसका, R का।
तो वेरी सिंपल, हम पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट P bar, Q bar and R bar be the position vectors of the points P, Q and R रिस्पेक्टिवली। ये एज ए रूटीन है, देखो जितने भी पॉइंट्स है उनके पोजीशन वेक्टर हमें लिखना होंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, पी बार क्या आएगा, देखो पी बार आएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये आया पी बार। ये क्या है, क्यू बार माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5। आर बार निकालना है इसलिए वो नहीं दिया, तो जो दिया है वो लिखेंगे, आर डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू internally in the ratio 3:2। अभी तक जो कुछ लिखा मैंने, जो प्रॉब्लम में दिया वही लिखा है। अब हमें इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लिखना है। वो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो यहां पर 3 है, ये इसके साथ जाएगा, 2 इसके साथ आएगा, 2p बार आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2p बार प्लस 3q बार डिवाइड बाय 2 प्लस 3। सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, यहां पे लिख दो बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। ये समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा है, इतना एक बार बोल दो मुझे। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो मैं आगे जा सकता। आर बार ये जो 2 है इसके साथ लेना, ये 3 जो है इसके साथ लेना। आया क्या भाई सबके समझ में, यानी यही इंपॉर्टेंट है अभी तक जो मैंने पढ़ाया। आदित्य सब बोलो भाई, जो क्लास में है वो, निवृत्ति, काजल, कुंडलिक दिमाग क्लास में आया इसका, साक्षी क्लास में हो क्या बेटे, यह सुदेशना, ओके चलो कुछ बच्चे क्लास में है क्या नहीं, क्या मालूम। अब यहां पे हम क्या कर लेंगे, सुनो ये आर बार, अब ऐसा नहीं कि 10th स्टैंडर्ड की जगह पी बार का वैल्यू लिख दिए आपने, आपको आ गया। अब हम 2 से पी बार को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पी बार है मेरा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं पी बार को किससे, 2 से, तो ये आएगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 3 6k कैप। ये बना भाई मेरा 2p बार। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब q बार को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये कितना आएगा, 3 5 15i कैप प्लस 6j कैप 3 2 6 माइनस 15k कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज 5। अब ये आर बार एज इट इज, ये 4i और ये माइनस 15, ये बनेगा माइनस 11i कैप। ये 6j में से 2j गया तो ये आएगा 4j, और ये 15k में से 6k गया वो आएगा माइनस 9k डिवाइडेड बाय 5। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 11/5i कैप
प्लस 4/5 जे कैप माइनस 9/5 के कैप। चलो भाई ये बना पोजीशन वेक्टर आर, आर बार का पोजीशन वेक्टर। ओके स्टूडेंट, चलो इसे कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बना क्या सभी का बच्चों का, बोलो एक बार। यस अक्षय। चलो नेक्स्ट है पानी की वजह। अब यहां पर मैंने इंटरनली लिखा था, इंटरनली की जगह पर एक्सटर्नली है, सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3:2 एक्सटर्नली। अब बच्चों वही सवाल है, सिर्फ इंटरनली के जगह पर क्या आया है, एक्सटर्नली आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सुनो, बहुत ही सिंपल सा वर्क है। डायग्राम हमें गलत ड्रॉ करना है, लेकिन एग्जाम पेपर में नहीं करना, हम समझने के लिए गलत ड्रॉ कर रहे हैं। ये है मेरा P, ये है Q, ये है R। रेशो कितना है, 3:2। अब सुनो, पॉइंट R, मैं अब कुछ बातें पहले जो लिखी थी वो नहीं लिखा। R डिवाइड्स सेगमेंट PQ externally in the ratio 3:2 by section formula of external division, by section formula of external division। ये मैंने इंटरनली लिखा है लेकिन पूछा है एक्सटर्नली। हमारा सिर्फ एक्सटर्नली लिखा तो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो आर बार कैसे लिखेंगे बच्चों, आर बार एक्सटर्नली होने की वजह से यहां पर माइनस लिखेंगे 2p बार अपॉन 3 माइनस 2 एस माइनस। चलो मैंने जो एक्सटर्नली का फॉर्मूला बनाया वो समझ में आया क्या? डायग्राम गलत ड्रॉ किए हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया समझ में। ये किस तरह से लिखा, 3 को क्यू बार के साथ, 2 को पी बार के साथ, और माइनस लिख दिया क्योंकि वो एक्सटर्नल है। ओके चलो, अभी यहां पर आ गया आर बार। क्यू बार को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा क्यू बार है बच्चों, 3 से कर दिया तो कितना आएगा, -15 आई कैप प्लस 6j कैप -15 के कैप। अब ये मैं 3 से पी बार को -2 से मल्टीप्लाई करो, किससे, -2 से, यहां पर -2, तो ये बना -4 आए प्लस 2j -2 से -6k। अब ये 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। कोई काम ही नहीं बचा बच्चों, ये सिंपल सा है। -19 आया क्या, 6j प्लस 2j इज 8j -21 की तक। ये आया बच्चों आर बार। कितना आया ये, आर बार। चलो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ही शॉर्टकट लिया है। अरे काजल क्यों लेफ्ट हो गई,
सौरभ क्लासमध्ये आहेस का बेटा? सचिन, साक्षी क्लासमध्ये आहात का? वैष्णवी, सौरभ आहे, यस, ओके बेटा. वैष्णवी आहे, कुंडलिका आहे, सचिन आहे, ओके. योगेश, चलो कुछ बच्चे शायद क्लास में नहीं दिखाई दे रहे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आज इसी तरह के क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, find the coordinates of the point which divides the line segment which divides the line segment joining the points A 2 minus 6 8 and B minus 1 3 minus 4. Internally in the ratio 1:3. Internally in the ratio 1:3. अब देखेंगे इसमें क्या क्या आता है. हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ए बी को. ये समझो ये है ए बी. ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 -6 8 और इसके हैं -1 3 -4. और यहां पे समझो मैंने पॉइंट ले लिया आर. ये डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में? 1:3. तो मुझे आर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो सबसे पहले हम सबके पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे. पहले हम लिखेंगे आर डिवाइड कर रहा है बोल के. लेट आर डिवाइड्स सेगमेंट AB internally in the ratio 1:3. अब सेकंड फेज में क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिख देंगे सबके पोजीशन वेक्टर. ए का पोजीशन ए बार, बी का पोजीशन बी बार और आर का पोजीशन आर बार. तो लेट ए बार बी बार एंड आर बार be the position vectors of the points A, B and R respectively. अब देखो ये इंटरनल डिवाइड करता है बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन. चलो ये बार लिखो. चलो बोलो बच्चों ये बार क्या आएगा बोलो. चलो कुछ बच्चे थोड़ा सुस्त हो गए, थोड़ा जगाना पड़ेगा. ए बार क्या आएगा बोलो. ए बार बोलो भी क्या आएगा.
तो ये बार आएगा हमारा 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। बी बार आएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। By the section formula of internal division, by section formula of internal division, ये आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू 1 को बी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बी बार प्लस 3 ए बार अपॉन 1 प्लस 3। अगर इंटरनल डिवीजन है तो दोनों का एडिशन कर देंगे, आर बार बी बार को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिख देंगे, माइनस आई प्लस 3j माइनस 4k। ए बार को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो 3 2 6i माइनस 12j, सॉरी 3 6 18 आएगा, 3 6 18j, 3 8 24, ये बना भाई 24 की, और 1 और 3 कितना बना बच्चों, 4। तो आर बार क्या आएगा देखो, ये 6i माइनस आई, ये बना 5i, 18j और 3j माइनस 15j, 24 में से 4 गए 20 के डिवाइडेड बाय 4। तो हमें पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, 5/4 1, कॉमा माइनस 15/4। अब 20 से 4 को डिवाइड कर सकता हूं मैं, 20 से 4 को डिवाइड कर दो कितना आएगा, 5। चलो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या, बोलो बच्चों एक बार, ये समझ में आ गया क्या? यस, वो क्या देते पानी की बोल, ओके वैष्णवी, सुदेशना, गोविंद। चलो अभी मैं क्या करता हूं कि आप एक एक्सटर्नल देता हूं, चलो भैया इंटरनली की जगह पर क्या लिख दे, एक्सटर्नली। चलो कोशिश करो तुम सोल्व करने की, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3। अब मैं यहां से थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अब लॉन्ग कट पे नहीं जाएंगे हम, पूरा थ्योरी डिटेल कैसे लिखना है मैंने तो बोल दिया आप सभी को। चलो आपको कोशिश करने के लिए मैं एक आधा मिनट देता हूं, आधा मिनट में इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, देखेंगे किस किस के आंसर आएंगे। कोशिश करके बोलो बच्चे भूल जाते क्या करेंगे उससे, कोशिश करो ना, क्या है उसमें, आएगा नहीं तो गलत होगा।
अरे किसी का आंसर नहीं आया क्या अभी तक? राइट, चांगला मैथ है तुझा। चलो बच्चों मैं बोल देता हूं, आप ये एक्सटर्नली डिवीजन है, तो बाय सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, बाय सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या आएगा? आर बार। जो बड़ा नंबर है पहले ले लो, थोड़ा सब्ट्रैक्शन में आसान जाता है, बाकी कुछ नहीं। 3a बार माइनस 1b बार। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 माइनस 1। देखो यहाँ पे बच्चों जो लिए है ना 3 और 1, वही यहाँ पर माइनस करने का। माइनस लिखा क्योंकि एक्सटर्नल है। डायग्राम मैंने गलत बनाया है, एग्जाम में आप मत बनाओ ऐसा डायग्राम, बाद में यहाँ कहीं तो भी आर पॉइंट ले लेने का और कर लेने का। सुनो, आर बार ए बार को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बार को अगर 3 से कर देता हूं तो ये कितना आएगा? 6 आए माइनस ये 18j प्लस 24k। अब बी बार को माइनस करना है तो माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 आए क्या? प्लस 3 बनेगा माइनस 3j क्या? माइनस 4 बनेगा प्लस 4k क्या? डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना बनेगा? 2। तो आर बार ये 6 आए और 1 आए बनेगा 7 आए, माइनस 18j और माइनस 3j बनेगा माइनस 21j। 24 के और 4 के बनेगा 28 के डिवाइड बाय 2। तो आर के पॉइंट्स क्या बनेंगे? 7/2 माइनस 21/2। 28 को अगर 2 से डिवाइड करें 40। चलो भाई ये समझ में आया क्या आप सब लोगों के? बोलो एक बार मुझे, अगर समझ में आ गया है ये साहित्य। ओके बेटा, अब थोड़े बहुत प्रॉब्लम बचे, इससे ज्यादा नहीं बचे। 5.2 मार्क्स में हो जाएगा। ओके निवृत्ति, ओके दीपक। चलो बच्चों आज थोड़ा सा मैं यहीं पर रुकता हूँ, थोड़ा आज पढ़ाने का ज्यादा मूड नहीं है मेरा, ठीक है? ओके बच्चों, कल मिलते हैं, बाय। गुड नाइट दीपक।